लगा आपने बोला, दिल को छुई बात। पर सर ये बताइए एरोगेंस खत्म कैसे होगा? जर्मनी में एरोगेंस था और देखो ऐसा हुआ, और देखो रावण का क्या हाल, देखो इनका क्या हाल। यहां से सब समझ में आता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू डू दैट। हम वो सीखने आए हैं आज। एरोगेंस हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, ना केवल ये हमारे कम्युनिकेशन को, ना केवल हमारी बॉडी लैंग्वेज को, ये हमारी डे टू डे लाइफ को भी अफेक्ट करता है। आपकी फिर हर बात और हर सांस और हर शब्द में वो एरोगेंस झलकेगा। अगर आप में वो चीज़ आ गई तो इसको इग्नोर करने के लिए द easiest way which I always tell is whatever success you are achieving in life, always dedicate your success to someone। मैं बोलता हूँ जरूरी नहीं है कि आप जिन भगवान में बिलीव करते हैं उन्हीं को ही, जो भी सुपरनैचुरल पावर, गॉड, पेरेंट्स, whatever you feel, आपकी जो भी सक्सेस है, आप एक बार हाथ जोड़ के आपकी सफलता का श्रेय किसी ना किसी को आप दे दीजिए। द मोमेंट आप वो चीज करते हैं जो एक आई वाला फैक्टर होता है, ये मैंने की, आई स्पोक समथिंग, आप लोगों को अच्छा मैंने की, द मोमेंट ये चीज आ गई, देखो एक तो एक फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक ट्रेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मुझे लगता है, या एज एन आर्टिस्ट भी, राइट, मुझे ये लगता है कि हम लोगों को ये चीज समझने की है कि साहब आप बहुत अच्छा कैमरा चलाते हैं, आप में बहुत अच्छी स्किल है, या सर आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हो, सर बहुत बढ़िया बॉडी लैंग्वेज, सर बड़ा मजा आया आपको सुन के। और अगर मेरे को चढ़ जाए ये बात कि हाँ यार पढ़ाते तो अच्छा है, बाय एनी चांस किसी के भी दिमाग में, हाँ यार हाथ में कला तो है यार, आप एक प्रोफेशनलिज्म तो है, बस उस दिन पिट जाओगे यार। क्योंकि मैं भी ये चीज़ समझता हूँ और बहुत बखूबी समझता हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ और मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब यहाँ से बाहर जाओगे तो आप एक ही चीज़ पूछोगे, मैं ऐसा कब बनूंगा? ऐसा कुछ है माल देने का तो बताइए, अदरवाइज मेरी कोई सिग्निफिकेंस नहीं। हम हर वो व्यक्ति, हर वो शख्स, हर वो शख्सियत जिससे मिलते हैं, हम उससे दोबारा मिलना ही इसलिए चाहते हैं, प्रोफेशनली हम उससे मिलना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि अब हमें इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, क्या मिलेगा? आप मेरे पास आए हैं, आप पे सर बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया लगा सर, चलो ताली भी बजा दी आपके लिए, पर सर आपकी इज्जत मेरी नजर में तब बनेगी कि जब मैं यहाँ से बाहर जाऊं, आंख बंद करके सोचूं मैंने क्या दिया और मुझे क्या मिला। मैंने जो यहाँ पर दिया दैट वाज टाइम, जो मुझे मिला अगर वो उसके फार बियॉन्ड है तो मेरी रिस्पेक्ट होगी, तो कुणाल सर की कुछ पूछ परख होगी तो मेरी इज्जत करोगे, कभी सामने मिलूंगा तो मान सम्मान से मिलने आओगे, नहीं तो ऐसे तो बहुत लोग हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो कभी भी ये नहीं सोचना है ये मैंने किया, क्योंकि जिस दिन ये चीज आ गई, ये मैंने किया, ये मेरी कला है, दुनिया आप क्या कर सकते हो और आपके पास क्या कला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कला से दुनिया को क्या दे सकते हो, दुनिया उस पर जज करती है। और इसी कारण से आज मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी के बीच में उनकी क्रेडिबिलिटी के सेंस में, केवल भारत में नहीं पूरे ग्लोबली अगर आप देख लें, दोनों की एक अलग छवि। एक लेना जानता है बहुत स्मार्ट, एक देना जानता है। दूसरे के पास भी ये कला है, हाउ टू क्रिएट एन एम्पायर, हाउ टू रन अ बिजनेस। बट रतन टाटा जी ने आज अपने जीवन के अंदर ये सिद्धांत लिए कि आज मैं अल्कोहल बिजनेस में नहीं जाऊंगा, आज मैं प्योर एंटरटेनमेंट बिजनेस में नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस नहीं खोलूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन इज ओके, प्रोडक्शन हाउस। तो आज क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये चाहें तो ये अल्कोहल बिजनेस में नहीं आ सकते? ये अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग टाटा इंडस्ट्रीज के लिए कोई बहुत बड़ी चीज है। मॉरल वैल्यूज और एथिक्स नाम की भी कोई चीज होती है, दैट इज व्हाई दीस पीपल आर लीडिंग। जितना कमाते हैं उसका न जाने कितना तो डोनेट कर देते हैं, हेवी डोनेशंस आर देयर। और इस कारण से जब वो देने की, वो गुडनेस करने की, एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने की टेंडेंसी जब इन लोगों के अंदर होती है, दैट इज व्हाई दीस पीपल आर सो मच सक्सेसफुल एंड रिस्पेक्टेड इन द वर्ल्ड। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? So this is what we have learned from this particular section. Moving further,
चलिए, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आती है कि हम सभी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ साथ हम कहीं ना कहीं ये भी चाह रहे हैं कि हम जो भी अपनी बात बोलें वो मासेस को अपील करें, मैक्सिमम लोगों को अपील करें, लोगों के दिल को छुए। राइट और रॉन्ग? अब ये अचीव करने के लिए हमें दो चीज़ें समझना ज़रूरी है। ये हम लोग 3 सीरीज के अंदर आज ये सेशन को कवर करेंगे। फर्स्ट इज हाउ टू क्रिएट एन एवरलास्टिंग इंप्रेशन। हम लोग शुरुआत करेंगे पहली मुलाकात में इंप्रेशन कैसे क्रिएट किया जाए। सेकेंड इज, अब पहली मुलाकात ही तो सब कुछ नहीं होगा, उसके बाद फिर मल्टीपल इंटरेक्शन होंगे। राइट, तो एक जब लॉन्ग ड्यूरेशन लॉन्ग कोर्स का आपका इंटरेक्शन होता है तो इम्पैक्ट कैसे क्रिएट किया जाए। एंड लास्ट इज हाउ टू क्रिएट एन everlasting impression on someone. First meet, multiple meets, and then finally जब एक अच्छा bond आपका create हो गया तो how to create an everlasting impression are the 3 different sections which we will be covering in today's session. Right? So when we talk about how to create first impression, हम लोग first impressive impression किस तरीके से create कर सकते हैं, तो we need to understand that there are 3 basic concepts related to that. First is connect, second is concern, and third is compliment. Connect, concern, compliment. Connect, concern, and compliment. Whenever we are meeting someone for the first time, आप ये 3 चीजों को फॉलो करने की कोशिश करें। सबसे पहले, try to create a good connect with the people. सेकेंड इज कुछ ना कुछ कंसर्न शो करने की कोशिश करें, एंड लास्ट इज कुछ कॉम्प्लीमेंट देने की कोशिश करें। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, और मान लीजिए ये कैफे या किसी रेस्टोरेंट के अंदर मेरी फर्स्ट मीटिंग होती है, तो पहली कोशिश मेरी ये होनी चाहिए कि द मोमेंट आई एम इंटरेक्टिंग विद समवन, फर्स्ट इज क्रिएटिंग अ गुड कनेक्ट। हेलो सर, हाउ आर यू? कंसर्न, आई होप यू आर फाइन, आई होप द लाइट इज ओके, और इफ यू वांट वी कैन शिफ्ट समवेयर एल्स। थोड़ा नॉइज यहाँ पे ज़्यादा है, स्पीकर इज नियर बाय, राइट? इफ यू फील कंफर्टेबल वी कैन शिफ्ट समवेयर एल्स। हमने इस चीज़ का कंसर्न शो करके उनके कंफर्ट के बारे में सोचा, ये उनको रियलाइज होना चाहिए। लास्ट इज कॉम्प्लीमेंट, कोई भी कॉम्प्लीमेंट आप आपके उस पर्सन को दो। तो दिस इज आवर कनेक्ट, कंसर्न एंड कॉम्प्लीमेंट। ये 3 पैरामीटर पे आपका फर्स्ट इंटरेक्शन, स्पेसिफिकली आपका जो फर्स्ट इंटरेक्शन है वो स्ट्रक्चर या वो फ्रेम होना चाहिए। राइट, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। नयन, आप इधर आइए। चलिए, एनीवन इन द पैनल हु वुड लाइक टू कम? सो लेट्स कंसिडर यू बोथ आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कैफे में आपकी मीटिंग है, कुछ बिजनेस मीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मिले, आप थोड़ा उधर से आएंगे। राइट, यू हैव टू एंटर एंड देन अगेन द 3 थिंग्स व्हिच आई हैव मेंशनड, कनेक्ट, कंसर्न, कॉम्प्लीमेंट। आप एक 10 सेकेंड्स ले सकते हैं सोचने के लिए, राइट, कि आपको किस तरीके से इसको स्ट्रक्चर करना है। राइट, एंड यू हैव टू So, hello sir, how are you? So, what are you book an appointment? Yeah. So, what is about this? Like this is our product. You book an appointment, sir. I'm studying. Yes. What is that? This is what about? Okay, so just tell me over. Are you comfortable? कैसे comfortable हो? So this is a futuristic water bottle in that you show volume in a digital meter. How many of volume of water are filling, and next it will give you reminder
From where are you? I'm from here. So I am also from here. Okay. So on this bottle is only priced at 550 rupees. Will you buy it? Currently, I don't have any problem, so I don't know. But this is a unique piece that ever not launched in the market. So please tell me some specialties of that bottle. So you can Okay. connect it with your Fine, good. Clap for both of them. So this is how first interaction, that means connect, concern and compliment. जब आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो ये तीन चीजों को फॉलो करें, एंड अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे से मिल रहे हैं वेरिन एक शॉर्ट इंटरेक्शन हो रहा है आपका, राइट, एकदम क्रॉस हुए, तब यहाँ पे केवल दो चीजों को फॉलो करना है, दैट इज कनेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। कितनी बार होता है आपको कोई कहीं पे मिला, कोई कहीं पे दिखा और आप कोशिश भर उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हो, नेवर डू दैट। ये आंखों में इतनी स्पार्क होती है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसने आपको देखा तो फिर ये मान के चलो कि उसने देखा ही देखा, ये डाउट हो ही नहीं सकता कि उसने नहीं देखा है आपको। और अगर आपको ऐसा लगता है शायद उसने मुझे देखते हुए देख लिया, तो फिर ये पक्का मान के चलो कि वो देख ही चुका है। The eyes are having great spark in them। हम बहुत दूर से भी अगर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए भी आंखें मिलती है ना, तो हमें वो चीज़ सेंस होती है, वो चीज़ फील होती है, एंड दैट इज व्हाई नेवर इग्नोर पीपल। एक छोटा सा जेस्चर करने में वेरी कनेक्ट, हाय एंड कॉम्प्लीमेंट। ओ दिस shirt is looking nice, this suit is looking nice, oh I am seeing you on Instagram, you are posting really great content, please continue that। इतना सा अगर आप करना स्टार्ट कर देंगे at your workplace, you won't realize, शायद आप लोगों को जाने ना जाने, but you would be known by everyone just by following this connect, hi, hello, whatsoever it may be, and compliment। जब हम connect की बात करते हैं तो another important thing come in a formal set is handshake। Handshake is again very important। So I want one more volunteer for this। Anyone can come? Yes, आप आइए। मिथिलेश, one more candidate। Anyone can come? Okay, so you will come। Okay, अभी आप दोनों एक जनरल हैंडशेक मेरे साथ करेंगे, ठीक है, जो आप यूजुअली करते हैं। ओके ओके ओके, देखिए अब यूजुअली जब हम हैंडशेक की बात करते हैं, इसके अंदर दो तीन अलग अलग वेरिएशन आप लोग देखेंगे। देखिए अगर मिथिलेश के साथ मैं हैंडशेक करूं, आप लोग मुझे बताना ये पर्सनालिटी किस तरीके की होगी, राइट। 1, ठीक है, 2 एंड 3। क्या डिफरेंस आया तीनों में? यूजुअली आप यही जेस्चर्स देखोगे जब भी कोई आपसे हैंडशेक करता है, तो 1, 2। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ हैंड मूवमेंट इज अथॉरिटेटिव, ये डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, हर चीज के अंदर डोमिनेट होना चाहेगा। सेकंड फॉर्म वाज अ ओके फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म, राइट, जब हम करते हैं दैट मींस मैं अपने आप को इंफीरियर और आपको